ये कहानी शुरू होती है मेनका और विश्वामित्र के प्रेम कहानी से। विश्वामित्र ऋषि थे, मेनका अप्सरा थी। मेनका बहुत सुंदर थी। वो विश्वामित्र का एक बार तपस्या भी भंग कर चुकी थी। जब दोनों के आपसी प्रेम हुए तो उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला भी बहुत सुंदर थी। वो अपनी मां मेनका से भी कई गुना ज्यादा सुंदर थी। शकुंतला जब थोड़ी बड़ी होती है तो मेनका अप्सरा थी और विश्वामित्र ऋषि थे। दोनों अपने अपने लोग चले जाते हैं शकुंतला को छोड़ के। शकुंतला अकेले पड़ जाती है। महर्षि कुंभ वहां से गुजर रहे होते हैं, उनकी नजर शकुंतला पे जाती है तो वो शकुंतला को अपने आश्रम ले जाते हैं और वहीं पे उसका पालन पोषण होता है। शकुंतला जब बड़ी हो जाती है, 16-17 साल की हो जाती है, तो महर्षि कुंभ अपने साथियों के साथ और ऋषि मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। पहले का तीर्थ यात्रा अब के जैसा नहीं था। पहले साधन नहीं थे जाने के, लोग पैदल जाते थे, तो उसमें महीनों सालों का समय लग जाता था लौट के आते आते। महर्षि कुंभ के आश्रम में और भी लोग रहते थे, उनके सेवक थे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, और भी लोग रहते थे। तो शकुंतला उन्हीं के साथ रहने लगी। हस्तिनापुर के महान राजा राजा दुष्यंत शिकार करते करते उनको प्यास लगती है तो उसी आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में जाकर पानी मांगते हैं तो शकुंतला पानी लेके आती है राजा दुष्यंत को पिलाने के लिए। राजा दुष्यंत पानी पीते हैं और जब वो शकुंतला को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं, उसके सौंदर्य को देखते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उसको तो कुछ पता होता नहीं है। तो वो बता देती है कि महर्षि कुंभ हमारे पिता हैं। राजा कहते हैं महर्षि कुंभ तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो उसके और जो सहयोगी रहते हैं शकुंतला के, वो बताते हैं जैसे ऐसे महर्षि कुंभ को ये मिली थी तो वो लेके आ गए थे, वही इसका पालन पोषण किए हैं। राजा दुष्यंत उसकी सुंदरता को देखते हुए उससे शादी करने का इच्छा जाहिर करते हैं। वो राजा थे, उनको कौन मना कर सकता था। जो शकुंतला के सहयोगी लोग थे वहां पे, उनके साथ जो रहते थे, वो लोग मना नहीं कर पाते हैं। वो लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इन दोनों के विवाह हो जाते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ कुछ महीने बिताने के बाद फिर अपने राजमहल को चल देते हैं। वो शादी के समय शकुंतला को एक अंगूठी पहनाए होते हैं, दिए होते हैं। इधर शकुंतला गर्भवती हो जाती है। पहला बच्चा, कोई अनुभव नहीं, पति भी पास में नहीं। उधर महर्षि कुंभ तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं, वो कब लौटेंगे उसका भी पता नहीं। ये बहुत परेशान रहने लगती है। ये एक दिन मंदिर में बैठकर राजा दुष्यंत को याद कर रही होती है। तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा पहुंचते हैं। ये यादों में खोई रहती है, ऋषि दुर्वासा की तरफ देखती भी नहीं है, इसका ध्यान ही नहीं जाता है वहां पर। इस बात से ऋषि दुर्वासा नाराज हो जाते हैं और वो इसको श्राप दे देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जिसको याद कर रही हो, तुम जिसके याद में खोई हो, जिस वजह से तुमने मेरा अपमान किया है, वो इंसान तुमको भूल जाएगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये शराप दे रहे होते हैं जोर जोर से। ये बात भी वो नहीं सुन पाती, उसका ध्यान ही नहीं आता इधर। मंदिर के आसपास जो शकुंतला की जो सखी सहेलियां जो रहती है, वो ऋषि दुर्वासा की बात सुन लेती है। वो आकर ऋषि दुर्वासा के पैर पकड़ लेती है। वो कहती है कि आपने ये क्या कर दिया। आप जिसको अपराधी समझ रहे हैं वो अपराधी तो है ही नहीं। वो तो बेचारी अपने पति की याद में खोई हुई है,
अभी गर्भवती है। उसके पिता समान महर्षि कुन भी यहाँ पे नहीं है, वो अकेली पड़ गई है। आप कुछ कीजिए, आप अपना ये श्राप वापस लीजिए। ऋषि दुर्वासा कहते हैं अब तो ये मुश्किल है श्राप वापस लेना, एक काम हो सकता है। राजा दुष्यंत अगर कोई वस्तु उसे दिए होंगे तो जब वो उनको दिखाएगी तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा। और इतना कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, फिर महर्षि कुंभ वापस तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते हैं। उनके आश्रम के लोग उनको सारी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे राजा दुष्यंत आए थे, शकुंतला का उनसे विवाह हो गया, ऋषि दुर्वासा इसको श्राप दे दिए हैं, ये गर्भवती है। ये सब कहानी सुनने के बाद महर्षि कुनु कहते हैं कि बेटी का शादी के बाद यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। वो बारात लेके आए या ना आए, वो तुमको लेने आए या ना आए, हम तुमको वहाँ पहुँचवा देते हैं। और इतना कहकर अपने कुछ लोगों को बुलाते हैं और उसके साथ कुछ सामान वामान दे के शकुंतला को विदा कर देते हैं। शकुंतला बहुत कमजोर हो गई थी। वो रास्ते से जब जाती है तो उसको रास्ते में प्यास लग जाता है, तो एक तालाब देखती है तो वहां पे पानी पीने के लिए तालाब में उतर जाती है। जब वो पानी पीते रहती है तो उसके उंगली से वो अंगूठी जो राजा दुष्यंत दिए हुए थे वो तालाब में ही गिर जाती है। इसको पता भी नहीं चल पाता है। फिर वहां से लोग आगे बढ़ते हैं, शकुंतला को राजा दुष्यंत के यहाँ पहुंचा देते हैं और पहुंचा के सब चले आते हैं। राजा दुष्यंत के पास संदेश जाता है कि एक महिला राज दरबार में आई है, उसे कुछ लोग छोड़ के गए हैं, वो आपसे मिलना चाह रही है। जब शकुंतला राजा से मिलती है तो उनको बताती है कि आप मेरे पति हैं, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो आप ही का है। राजा को कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि ये ऋषि दुर्वासा पहले ही श्राप दे चुके होते हैं। इस कारण से राजा दुष्यंत सब कुछ सारे बातें भूल गए होते हैं। वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते ये सब ऐसे ही बदनाम करने के लिए ऐसा बोल रही है, इसको राज्य से बाहर कर दो। शकुंतला को राजा दुष्यंत के राज्य से बाहर कर दिया जाता है। वो बहुत परेशान रहती है, बहुत दुखी रहती है। इतने में शकुंतला की माँ मेनका स्वर्गलोक से प्रकट हो जाती है और अपने बेटी को इस हाल में देखती है तो उसे लेकर ऋषि कश्यप के आश्रम में चली जाती है। ऋषि कश्यप को सौंप देती है और कहती है ये मेरे और स्वामी विश्वामित्र की संतान है, इसका नाम शकुंतला है, आप इसकी देख रेख कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, अब ये आप ही के आश्रम में रहेगी। शकुंतला ऋषि कश्यप के आश्रम में ही रहने लगती है और वहीं पे वो बच्चे को जन्म देती है, जिस बच्चे का नाम भरत रखा जाता है। 4-5 साल बीत जाते हैं। बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है, बहुत बहादुर रहता है, वहाँ जंगलों में जंगली जानवरों के साथ खेलते रहता है। उधर मछुआरा तालाब से एक मछली पकड़ता है। जब मछली को काटता है तो उसके पेट से अंगूठी निकलती है, वही अंगूठी जो शकुंतला के हाथ से तालाब में गिर गया होता है। उस अंगूठी को जब मछुआरा देखता है तो उस पे हस्तिनापुर राज्य का चिन्ह बना होता है। वो खुश होता है, ये तो राजा की अंगूठी है, राजा को दिखाऊंगा तो राजा बहुत इनाम देंगे। और वो राजा को देने के लिए राज दरबार की तरफ निकल जाता है। जब वहां जाकर राजा से मिलता है, जब राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं तो उनको झटके से सारी बातें याद आ जाती है। राजा दुष्यंत बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और वो शकुंतला को ढूंढने निकल जाते हैं। वो महर्षि कुंभ के आश्रम में भी जाते हैं, वहां पे सब कुछ बदल गया होता है। महर्षि कुंभ भी अब नहीं रहते हैं इस दुनिया में, चले गए होते हैं।
वहाँ के लोग बताते हैं शकुंतला को तो आपके दरबार में ही छोड़ के आए थे, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती है। उधर देव और असुर के बीच में युद्ध होने लगता है, जिसमें भगवान इंद्र राजा दुष्यंत को बुलाते हैं अपनी तरफ से अपनी रक्षा करने के लिए। राजा दुष्यंत जाते हैं इंद्र के तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। जब युद्ध खत्म हो जाता है, वहां से वापस लौट रहे होते हैं, तो जब जंगल के रास्ते से आ रहे होते हैं तो उनको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, जो शेर के बच्चे को पकड़े हुए रहता है और शेर के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। शेर का बच्चा परेशान रहता है, इस शेर के बच्चे को बार बार पकड़ के उसका मुंह खोल रहा होता है। बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारी सारी दांतें नहीं गिन लूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। और शेर का बच्चा इससे अपना जान छुड़ाने के लिए पीछे हटता है और इस शेर के बच्चे को पकड़ लेता है। ये सब कुछ राजा दुष्यंत अपने रथ पर से देख रहे थे। ऋषि कश्यप भरत के बाह पे एक ताबीज बांध दिए होते हैं। उस ताबीज को उस बच्चे के माता पिता को छोड़ के कोई भी तीसरा आदमी अगर छूता तो वो ताबीज सांप बन के उसको डस लेता। जब भरत शेर के साथ खेल रहा था तब उसके ताबीज खुल के नीचे गिर जाते हैं। राजा दुष्यंत ये देख लेते हैं। राजा दुष्यंत उसके पास आ जाते हैं और जैसे ही ताबीज उठाने की कोशिश करते हैं तो उस आश्रम के आसपास के जो भी लोग रहते हैं वो चिल्लाते हैं, उनको मना करते हैं, नहीं नहीं आप इसे मत छूइएगा, ये सांप बन के डस लेगा। क्योंकि वहां पे आसपास के सभी लोगों को पता होता है इसके बारे में। वो कहते हैं शकुंतला आएगी तो वही इसको उठा के बांधेगी। राजा दुष्यंत नहीं रुकते हैं, उस ताबीज को उठा लेते हैं और उसके भरत के बाह पे बांध देते हैं। सभी लोग पहचान जाते हैं, सभी लोग बोलने लगते हैं क्या आप राजा दुष्यंत हैं? राजा दुष्यंत बोलते हैं आप लोग को कैसे पता जो मैं राजा दुष्यंत हूँ? तो वो लोग बोलते हैं कि ये भरत है, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। ये जो ताबीज है ये ऋषि कश्यप के द्वारा दिया गया है और ये ताबीज ऐसा है कि माता पिता के अलावा इसको कोई और छुएगा तो ये सांप बनकर उसको डस लेगा। राजा दुष्यंत बहुत खुश होते हैं अपने पुत्र को देखकर। उन लोगों से पूछते हैं कि शकुंतला कहाँ है? शकुंतला वहीं पास में रहती है, वो भी आ जाती है। राजा दुष्यंत बहुत क्षमा मांगते हैं शकुंतला से। शकुंतला को तो पता ही होता है कि ये सब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ था। वो शकुंतला को और भरत को लेकर अपने राजमहल की ओर चल लेते हैं। बाद में यही भरत बहुत महान राजा बनता है, जिसके नाम से अपने देश का नाम भारत रखा जाता है। भारत नाम के पीछे और भी कई कहानियां हैं जो अलग अलग लोग दावा करते हैं। जो जिस कहानी को पढ़ा है वो उसी को सही मानता है। अभी देश में भारत और इंडिया ये दोनों नाम बहुत चर्चा में है। ये चर्चा इंडिया नाम को हटाए जाने के ऊपर हो रहा है। आपकी राय क्या है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।